चले खेल की शुरुआत करते हुए ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ रही है। संजय नाइक जो दिखाई देते हुए शन्या बिल्डर्स क्रिकेट टीम के ओर से ओपनिंग जोड़ी में। और देखना होगा पावर प्ले का पहला ओवर लेकर कौन आते हैं। सनील दिखाई देते हुए और संजय नाइक के साथ निखिल, ये जोड़ी मैदान पर। ओपनिंग बल्लेबाजों की 4 ओवर का मैच। टॉस जीता, टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग के लिए उतर चुके वोल्डेमॉल स्ट्राइकर क्रिकेट टीम और शन्या बिल्डर्स मैदान पर बल्लेबाजी करेगी। सपोर्टर, टीम के ओनर, टीम के मैनेजर वो भी आ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। जो दर्शक और अंपायर सर से रिक्वेस्ट रहेगी कि दोनों टीमों के लिए आप थोड़ा सा समय की जानकारी जरूर दें, क्योंकि बहुत से मैच आज और उसी के साथ फाइनल का मुकाबला, इसीलिए सभी टीमों के खिलाड़ियों से भी रिक्वेस्ट है। और बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी। टाइम अंपायर सर टाइम दे चुके हैं आपके लिए, यह भी जानकारी आपके लिए हम जरूर देंगे। तो खेल की शुरुआत अंपायर का इशारा। बॉलिंग बार पर सनील, सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है संजय नाइक। आज के दूसरे दिन का पहला मुकाबला, पावर प्ले के पहले ओवर की पहली गेंद। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर क्या मौका मिलेगा? जी बिल्कुल, नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई। 3 फील्डर थे अगल बगल में, लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन के साथ शन्या बिल्डर्स क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद खतरा था इस शॉट के साथ, क्योंकि शॉर्ट मिड विकेट, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक डीप स्क्वायर लेग। लेकिन संजय नाइक बिल्कुल किस्मत वाले रहे, जो बीच में गेंद गिरी और 2 रनों के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर। अपने लंबे रनअप के साथ सनील अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर हल्के से मोड़ा गेंद को, शॉर्ट्स करने पर फील्डर, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल निशाना नहीं लगा स्टंप पर और 1 रन के साथ 3 पर टोटल आगे बढ़ा स्कोर बिना किसी नुकसान से। कम से कम कोशिश रहेगी हमारे सिद्धेश्वर 1:30 बजे जो एलिमिनेटर मैच शुरू होना चाहिए। बिल्कुल ये कोशिश रहेगी हमारी। देखना होगा फिलहाल समय के साथ किस तरह से ये मुकाबले समाप्त होते हैं। अगली गेंद से बीच में सलील के, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बोल्ड हुए उस गेंद पर, भीतर किनारा लेती हुई गेंद लेग स्टंप को उकड़ती हुई और पहला विकेट चला गया। थैंक यू डीजे। न्यू बैटर मैदान पर, पहला विकेट जल्द खोती हुई टीम शन्या बिल्डर्स। स्कोरबोर्ड पर 3 रन 1 विकेट पर। निखिल आउट होकर वापस 0 पर और सुजन स्ट्राइक पर। सामने ड्राइव किया, इस बार अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी सनील सावंत की। कल हाफ सेंचुरी बना चुके हैं इस मैदान पर। एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए। और आज के दूसरे दिन का पहला मुकाबला मैदान पर चलता हुआ। ऑन साइड पर इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, कोई नो मैच लैंड में गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन पर। आज के दिन का पहला चौका डीजे। डीजे धन्यवाद। चौका निकलता हुआ बल्लेबाजी में
4 रन मिल गए स्कोर के खाते में। इसी बीच अगले गेंद एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे। पावर प्ले का ओवर जारी है। ऑन साइड पर थोड़ा सा हटा रहे हैं जो फील्डर को। अब डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर को तैनात किया है। अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर गैप में मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर। और जब तक सागर आते थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में और उसी का फायदा उठाते हुए सिंगल के साथ दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। एक विकेट जरूर मिला, एक चौका लगा पहले ओवर में और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन टोटल, एक विकेट के नुकसान पर। दोस्तों आप दोनों टीमों के लिए जानकारी आपको समय दे चुके हैं। घड़ी के साथ आपको बिल्कुल खेलना पड़ेगा। आज का दूसरा और आखिरी दिन है तो ये बात बिल्कुल आप दोनों टीमों के लिए ध्यान देनी पड़ेगी। बॉलिंग में परिवर्तन, फील्डिंग में परिवर्तन। पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद अब फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 9 रन, एक विकेट के नुकसान पर सामने। तो दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई साइश अपने बॉलिंग मार्ग पर फील्डिंग में तब्दीली हो चुके हैं मैदान पर। 9 रन, एक विकेट पर। ओह कुछ आयो, कैच का मौका। देखा जाएगा क्या हुआ। वहां पर मैदान पर स्कूप करना चाहते थे और देखा जाएगा। बिल्कुल कुछ अजीब गरीब अंदाज में मेरे ख्याल से दिल स्कूप का शॉट खेलना चाहते थे। वहीं पर गेंद सामने निकली, फॉलो थ्रू में गेंद को कैच किया और एक जोरदार अपील हो चुका है मैदान पर। दोनों अंपायर आपस में थोड़ी सी चर्चा कर रही है। थोड़ा सा देखा जा रहा है और उसी के साथ फैसला हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। और इसी के साथ दूसरी विकेट चली गई मैदान पर।
फुल टॉस गेंद स्वीप किया इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। तो दूसरा चौका निकलता हुआ मैदान पर चौका अपना खाता खोला इस चौके के साथ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 13 पर 2 विकेट के नुकसान पर। संजय नाइक 3 पर, निखिल 0 पर, सुजन 6 पर बल्लेबाजी कर रहे और प्रसन्ना ने इस बार उड़ाया लॉन्ग ऑन पर फील्डर जी, बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच। वसंत जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर शुरू में ऐसा लगा एक मुश्किल सा मौका बनेगा, लेकिन कैच को बिल्कुल बनाया। बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच, तीसरी सफलता मिलते हुए स्कोर रुका हुआ 13 रन 3 विकेट पर डीजे। तेरह रन 3 विकेट के नुकसान पर और एक नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए मंदार। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में टॉस जीतकर ओडलेमल स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने सामने शनाया बिल्डर्स बल्लेबाजी कर रही है। फुल टॉस गेंद इस बार अच्छा शॉट, एक कॉपी बुक स्टाइल लेदर क्रिकेट का शॉट, कवर पर फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया। मंदार ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। 14 रन 3 विकेट पर। फिर से एक बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर, लेकिन देखना होगा गेंद 4 रन के लिए चली गई। गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए चौका निकला और इन 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 18 रनों पर। 3 विकेट पर 18 रन। खेल जारी है दूसरे ओवर का और साई अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, पुलर लेन की गेंद, रन के लिए आगे निकले थे, विकेट के पर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक डॉट गेंद। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन टोटल 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है मैदान पर मैच का और देखना होगा शनाया बिल्डर्स आने वाले 12 गेंदों में कितने रन और बना लेती है मैदान पर। और बॉलिंग में परिवर्तन तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, वसंत जिन्होंने एक बेहतरीन कैच पकड़ा था लॉन्ग ऑन पर, वो आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। खुद का पहला और टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए 2 ओवर और स्कोर है 18 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बार ऑन साइड पर शॉर्ट आर्म पर सनी लाते गेंद को फील्ड करते और एक सिंगल बन गया स्कोर में 19 टोटल 19 रन पर आगे बढ़ा स्कोर। उद्धव आ चुके हैं बॉलिंग मार पर। खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर। बहुत अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर खड़े खड़े खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक गली पर फील्डर, एक फ्लाइंग स्लिप पर, एक ऑन साइड पर मिड विकेट पर जो बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने सनील सावंत, एक लॉन्ग ऑन पर और एक है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। अच्छा शॉट, गेंद हवा में, कैच का मौका और आराम के साथ उस कैच को पकड़ते हुए चौथी सफलता मिलती हुई मैदान पर डीजे।
सफलता मिलती हुई उद्धव को अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। छोटी गेंद ऑन साइड पर खेला, इस बार देखना होगा पहला रन बड़ी तेजी के साथ, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी मिड विकेट पर गेंद को थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, लेकिन अपने बढ़ते कदमों को रोका, धोखा बिल्कुल था दूसरे रन का। एक ही रन पर संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। एक जोरदार अपील, लेकिन कोई असर नहीं। थोड़ा सा मैं भी अचंभित हो गया, विकेट कीपर गेंदबाज का कोई अपील नहीं था। अपील लॉन्ग ऑन बाउंड्री के फील्डर कर रहे थे लेकिन ये होता है उत्साह के साथ मैदान में, ये होती रहती है बातें दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट है, हर एक खिलाड़ी अपने और से जो कि योगदान देता है अपने टीम के लिए। फुल टॉस गेंद, बहुत अच्छा शॉट, स्वीप किया, कोई फील्डर मौजूद नहीं, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे साथ ये आज चलना पड़ेगा हम सभी को। आपका साथ, मेरा साथ, खिलाड़ियों का साथ समय के साथ दोस्तों होना चाहिए, तो ही आज यह हम सभी मैच पूरे करेंगे। 24 रन 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 24 टोटल लॉस ऑफ 4 विकेट, 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लास्ट ओवर टू गो, आखिरी ओवर का खेल और बॉलिंग में परिवर्तन। डाइगो आ चुके हैं ऑफ साइड पर और इसी बीच रनआउट का मौका मिलेगा। स्ट्राइक के लिए बिल्कुल ये हलचल हुई थी मैदान पर, थ्रो किया विकेट कीपर ने और 5वां विकेट चला गया मैदान पर। 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू, बिल्कुल हमारी बात सुनी तो बिल्कुल मैं सभी खिलाड़ियों का भी धन्यवाद व्यक्त करूंगा, क्योंकि जो नए बल्लेबाज आ रहे हैं बिल्कुल जल्द से आ गए और ये बिल्कुल अच्छी बात है। थैंक यू दोनों टीमों के लिए दोस्तों, आपके लिए थैंक यू कमेंट्री बॉक्स में से। राउंड विकेट इस बार, अच्छा शॉट ऑन साइड पर, सनील लॉन्गन लगभग काउ कॉर्नर पर गेंद को फील्ड करते दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे, बैकअप देखने को मिला, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में और एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 25, 25 रन 5 विकेट पर। हमारे डीजे मैन आ चुके हैं जॉर्ज। मिस टाइम शॉट, क्या नो हो नहीं मिला मौका, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, क्या तीसरे रन की कोशिश होगी, देखा जाएगा। तीसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, रन आउट का मौका और एक सफलता। स्कोर में मिले टोटल 2 रन, एक विकेट चला गया और इन 2 रन के साथ स्कोर 27। डीजे कवर पर फील्डर, एक्स्ट्रा कवर पर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और देखा जाएगा क्या हुआ मैदान पर। अंपायर का कॉल आ चुका है तीसरे अंपायर की ओर।
सेफ है बल्लेबाज, नॉट आउट. और एक नए बल्लेबाज, लेकिन ओ मिस टाइम शॉट, लेकिन आगे गिरी. पॉइंट पर फील्डर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में. दूसरे के लिए पलटे रनआउट का. शायद इस मैच में विराज ये तीसरा रनआउट का विकेट चला गया मैदान पर. एक ही रन मिल गया स्कोर में. इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 30 पर. आखिरी ओवर डायगो गेंदबाजी कर रहे हैं और देखना होगा नए बल्लेबाज कौन आते हैं मैदान पर. एकतीस रनाची गरज. 31 रन्स रिक्वायर्ड. आणि ही आयच्या दिसाची पहिली मॅच. हाज्या नंतर आमकां 6 लीग मॅचीस खेळपा जाय. तर फुडें या हळूहळू. आणि ज्यो टिमी हांगा खेळपाच्यो आसात तांकां रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन हांगा तुमी रिपोर्ट करचे. नेक्स्ट मॅच परत एकदां लोकमान्य वॉरियर्स व्हडलेमल स्ट्रायकर्स रिक्वेस्ट करतलो की मॅच खेळची आणि जाय जाल्यार एक 5-10 मिनटां गॅप दिवपाक जाता टिमीक जाय जाल्यार. आणि मागीर गिरीश वॉरियर्स, शेनाय बिल्डर्स, साई 11 आणि बाणसाय बॉयज हांची तिसरी मॅच 6व्या राउंडाची 6th राउंड. So Sanjay Naik against Sunil Sawant. The battle to watch out for. This time down the leg side, wide called by the umpire, and starting off with an extra. On the paper you can see a very strong side. Shanai Builders right from Sanjay, Nikhil Kakodkar, Sujan, Prasanna, Mandar as well. So all 5-6 players can definitely bat well. And they are decent better. Chance of a run out from Nikhil. Direct hit. Oh, that could have been out. That will be out. But if the ball had hit the stumps, they missed. And that is a single run to begin the proceedings. A leg by signal by the umpire. So Shanai Builders has lost 2 and won 1. And this is their 4th game. So they need to win here. Otherwise, things will come that they have to win both the last matches. And that doesn't also guarantee the qualification criteria. I think at the moment qualified team where Q is marked is Lokmanya Warriors with 4 comfortable wins after 4 matches. So they are the only team that has qualified. Lokmanya Warriors. Apart from Lokmanya Warriors, nobody else has qualified for the qualifiers. That's a good shot up and over the long off boundary for 4 runs. Fine piece of batting. Not trying to go across but playing with a straight bat over long off a boundary, and the score moves on to 5. So Lokmanya Warriors सोडून अजून पर्यंत 6 runs. Lokmanya Warriors सोडून अजून पर्यंत कोण क्वालिफाय जाऊ ना. बाकी सगळ्याक चान्स आसा टिमीक. सॉरी, गिरीश वॉरियर्साचे क्वेश्चन विचारतात. अजून मातसो डिफिकल्ट हा क्वेश्चन आन्सर करपाक. 4 4 मातशे पडिल्ले आसात काल. चान्स मातसो कमी दिसता.
कारण जर टिमी तीन मॅचीस जिखतले जाल्यार एक वेळ नॉक सुपर ओवर ना जाल्यार बॉल आउट जावपाक शकता. सो 4 जर जिखता जाल्यार कम्फर्टेबल पोझिशन क्वॉलिफाय जाता. This is a chance away from Sujan and should be a single there. So pretty decent over here. Sanjay Naik starting the proceeding. The score is 8. We are still into the first over. Sanil Sawant is there. Target is not much, just 31 runs. Valdemar Striker also are in the race of qualifiers. So they need to win this and win next one and hope that some other teams loses their games. This was a chance. Looks to be a chance over there. Sunil trying to go across as a reverse sweep. Little high, and I think the timing of the jump was little wrong. Sanjay Naik, he knows very much that this wicket was very important. It is Sanil Sawant. Once Sanil Sawant has come into this team, it has totally changed the complexion. And the bowling change that I was looking at was Vasant Karmali. Why on earth that he didn't bowl in the entire tournament? Don't understand the captaincy part of Valdemar Strikers. He is in the regular touch. He plays many of the games. So I think he is a go-to bowler for them, and he has done decently in this game as well. Just conceding 6 runs and picking up an important wicket, and also a very good catch to down the mid-wicket boundary. So end of over number 1 is 9 without loss. पायनटॉक स्ट्रायकर्स 5 मॅच खेळून 3 जिखिल्ले आसा आनी 1 चान्स आसा. 4 जिखता जाल्यार डायरेक्ट क्वॉलिफिकेशन मेळटा. तशेंच बाणसाय बॉयज 4 2 हरल्या, 2 जिखल्या. गिरीश वॉरियर्स 4 4 हरल्या. सो डिफिकल्ट आसा क्वॉलिफाय जावपाक. ऑलमोस्ट वर्च्युअली आउट म्हणपाक जाता. शनाय बिल्डर्स ही मॅच जिखपाक गरजेची आशिल्ली. ही स्कोर जाला 9. जिखपाक जाय 31 रन. सो अजून पर्यंत कॅल्क्युलेशन्स खूप आसा. Lovely bowling right in the block hole. Amey Gavkar. When Sanjay Naik was not available, Amey bowled the power play over. Sai 11 is in a comfortable position at the moment. After playing 4 games, they have won 3. So they have got cushion of 2 matches, and if they win one of that, it's a certain qualification. And for rest other teams, you need to at least win one of the games and hope that other teams loses. So there is lot of calculations there in this game. This is a chance there. Fielder coming, and once again just away from him. So the left-handed batter is trying to play his aggressive shots, getting 2 runs in return, moves the score to 12. The target is not much. This is the first game of the morning session of the second day of Kakoda Premier League. And slowly and steadily, I think it was a Saturday night, so you can expect people coming late in the Sunday morning. It's again going the reverse way, missing the part of the bat. There are 3 fielders inside the inner ring on the offside, so you wanted to go the aerial way. Not a bad idea here. At the moment, they are not under substantial pressure from Shanai Builders. It's just 12 on the board, and things looking very much in control. 10 wickets in hand. Valdemar Strikers trying to go down the leg side. Another play and a miss here. This time it was trying to slog the orthodox way. The previous one was the reverse hit, and he's doing a mistake here by conceding dot balls. So that is a good thing here for Shanai Builders. If they concede dot balls, it is going to pile pressure not only on the batter who is batting, but also at the superstar player of Valdemar Strikers, Sanil Sawant, who is at the non-strikers, and you can feel he's feeling itchy to get the strike. This time plays it down the ground, should get a comfortable single, and Sanil looking to get a second, and he's a quick runner. He has passed the police services by running the 100 meters in a quick time. So he's one of the fastest around on the ground. Whether it's fielding, whether it's running between the wickets, and he's a live wire. He's very, very quick and athletic. Now Sanju doing a little changes there. Harish Palekar has shifted position with Sanju. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
This time he gets the total hang of it, right out of the screws and right out of the ground, and a fantastic six. He was trying to play that in the earlier part of the innings, but that time he missed it. This time he connects, and that is going to end over number 2 is 20 without loss, just needing 11 runs of 12 balls. Lokmanya Warriors Matanga Yoto captain. Lokmanya Warriors. This time just getting a single. Mandar there coming into the bowling attack, and just getting a single. Shanaya Builders, this is their 4th game. If they lose this, that is going to be the 3rd loss. So they will be sitting almost somewhere close to other teams, especially Wadlemar Strikers. So again missing there, trying to play the same shot. So Ame and Manda, there is a big difference between both these, trying to play this shot. Ame slightly slow, and you can react Ame a little bit late, but when Mandar is bowling, he doesn't have that fast run up. At the last stride, he generates that place from the shoulders, strong shoulders that he has. So he is little quicker than Ame, where he played the shot, the pull shot on the leg side. So Mandar giving a single of the first ball, then bowling a dot ball. Played on the offside, and this time Sanil Sawant says single is enough, and it's a run ball situation at the moment. 9 runs of 9 balls is the equation. 31 runs target, 22 is the score. So just 9 of 9. Let's see how Sanil Sawant wants to finish this off. He's a crucial player of this team. This time he plays it down towards the leg side. There's a fielder down in the deep, trying to put pressure on the fielder, and a good throw straight to the keeper. So still keeping the pressure. The bowlers, especially Mandar, he has been exceptional in bowling and batting. Won them one game by hitting 3 sixes in a row when they needed almost 12-13 runs in the last leg. And now he has to do the job in bowling. Try to keep at least 6 to 7 runs in the last over, and hope that the last bowler bowls a good one. Lovely shot, lovely switch hit, picks up the right ball. It was close to him on the offside, and nicely swung away the reverse way towards the boundary of mid-point region for 4 runs. So now that releases a lot of pressure. Just 4 runs required here for the victory. Just 4 needed. So Wadlemar Strikers will be with 2 wins after 5 games. After these 4 runs have been scored. That's a clean ball. That is out. He shuffled across too much and exposed his stumps, and the bowler hits the right mark. That is the end of wicket of the left hander, Deepraj, and he goes back to the pavilion. In comes Sagar. So that is the end of over number 3, and 4 runs are required of the last over. 4 runs are so bolana. Fielders kept outside and allow the batter to hit. Little late reaction here from the captain, but at least now he's trying to put the fielders inside and stop that single. So let's see whether this fielding department works here. A lot of fielders close to the batter, and just 1 needed of 3. And that's a good shot here. There should be a chance, and taken.
That was not a bad shot, but they have kept two men over there, and the catch given straight to the fielder at the long off region. So there is a twist in the tail. They'll be hoping that the new batter also will be under pressure, and it will be Saish. So good field set here, very good field set by Sanju to stop getting that one run. Lokmanya Warriors captain मातसो बेगीन येवचो. Captain of Lokmanya Warriors, हो तुमकां दुसरो कॉल वता. एक रन जाय, दोन बॉल उरल्या, एक विकेट काडली आणि आता येता बॅटिंग एक साईश. हो बॉल डॉट जालो जाल्यार मॅच चडांत चड सामकी इंटरेस्टिंग जातली. This time that's a good shot here from Saish, lifts it over covers and goes towards the boundary for 4 runs and a win for World Lemon Strikers.